हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अपने एसएससी के, जो सीजीएल है, सीपीओ है, स्टेनो है, और हमारा सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले हैं। ये एग्ज़ाम सेशन ही चल रहा है समझ लीजिए। और बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो हम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी बहुत अच्छे से मेहनत करिए। मैं भी खूब अच्छे से अच्छे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। नंबर सिस्टम के आज लास्ट पार्ट होगा, जो कि 10th पार्ट है। नंबर सिस्टम के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मैंने इन पार्ट्स में कराए हैं, क्योंकि सोच लिया आप 10 पार्ट हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और बहुत सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हैं इनमें सब में। तो आप जिसने भी ये 10 पार्ट के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लिए, समझ लीजिए नंबर सिस्टम में वो एक्सपर्ट हो गया। क्योंकि नंबर सिस्टम के इसमें लगभग जितने भी टाइप होते हैं नंबर सिस्टम के, चाहे ज़ीरोस निकालना हो, चाहे रिमाइंडर निकालना हो, डिविजिबिलिटी चेक करना हो, या मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इन 10 पार्ट में कवर कर दिए हैं। तो आप जिसने भी पिछले पार्ट्स नहीं देखे वो प्लीज़ ज़्यादा पिछले पार्ट्स देख लें, ताकि उसका जो है नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो जाए। जो आज का सेशन होगा वो पिछले ही पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सेशन होगा। बहुत ही अच्छे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इन वाले सेशंस में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है व्हाट विल बी द रिमाइंडर when 141 into 142 143 is divided by 6। 141 142 गुणा 143 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ट्राई करें आप लोग इसे। देखिए इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें 141 दे रखा है, इंटू 142 दे रखा है, इंटू 143 दे रखा है। ठीक, कहा गया है इसको 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमसे रिमाइंडर पूछा है क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो देखिए 6 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, कितना बार में चला जाएगा, 6 टू ज़ा 12 बचा कितना 2, 21, 6 3 ज़ा 18। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, प्लस का 3 रिमाइंडर बचा। ठीक, इंटू यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का 4। ठीक, प्लस का 4, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचेगा प्लस का 5। ठीक, आप करके देख लीजिए। 6 को 143 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा 23, तो 6 3 ज़ा कितना होता है हमारा 18, यह है 23, तो 5 रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर कितना बचा, अब यहाँ पर 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 ये आ गया हमारा। तो हमारा वो ये कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और इंटू 3 60। अगर हम 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 0। आंसर इसका 0 आएगा। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन में, जो हमें दे रखा है 141 142 143, इसको हमें 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर पूछा। तो इसको पहले 6 से अलग अलग इन सबको 6 से डिवाइड करिए। कितना रिमाइंडर बचा है, एक में इसमें बच रहा है 3, इसमें बच रहा है 4, इसमें बच रहा है हमारा 5। तो 4 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 0। एक क्वेश्चन मैं देखिए इसमें का आपको दे रहा हूँ, बताइएगा इस क्वेश्चन का। अगर मान लीजिए हमें दे रखा है 293 इंटू 397 इंटू 546 को अगर हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा इसमें। बताइए, सॉल्व करें इसको आप, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा इसका। देखिए अब इसको हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर अगर हम इसको 293 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 ज़ा 28 बचा 113, वो 4 3 ज़ा 12, हमारा रिमाइंडर बचा 1 प्लस का 1। ठीक, और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर अगर हम 397 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 3 रिमाइंडर बचेगा। तो आप डिवाइड करके देखिए 3 रिमाइंडर बचेगा इसमें। और अगर हम इसको 546 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। तो क्या आ गया 1 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आ गया 3 2 6 डिवाइड बाय 4, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आ गया हमारा 2। तो इसका रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 2। ठीक,
तो ये तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही अच्छा तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। अगर हम यहाँ पर अगर ये प्लस का 3 आया था यहाँ पर, ये इस वाले में अगर हम इस 397 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर आएंगे, एक तो प्लस का 3 आएगा और एक माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 भी रिमाइंडर आएगा। अगर यहाँ पर आप माइनस का 1 रख के देखेंगे तब भी आंसर वही आएगा। देखिए प्लस का 3 होगी, प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर आएंगे, एक माइनस का 2 आएगा और एक प्लस का 2 आएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक। 2 अगर लेते हैं तो कितना आ, तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 2। अब रिमाइंडर नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो हम इसमें से 4 में से इसको 2 को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2, तो ये हमारा कितना आ गया, 2 रिमाइंडर आया। देखिए अब भी रिमाइंडर क्या आया है, 2 ही आया है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है अ बॉय all natural number, a boy added all natural number from 1 to 10, however he added one sum twice due to which his sums become 58. What is the number which he divided? तो कहा गया एक लड़के ने 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, ठीक। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को, नेचुरल नंबर्स को जोड़ लेता है। वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, मतलब कोई एक संख्या है उसने 2 बार जोड़ दी, जिसके कारण उसका सम जो होता है वो योग वो 58 हो जाता है। तो बताइए वो कौन सी संख्या थी जिसको उसने 2 बार जोड़ दिया। तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप कर सकते हैं। देखिए n प्लस 1, पहले तो इसका सम निकालिए, 1 से लेके एक से यहाँ तक 10 तक का सम कितना होगा, पहले वहाँ तक का सम निकालिए। 1 से 10 तक का सम निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, n कितना है हमारा 10 और 1 11/2, तो 2 से ये चला जाएगा 5, तो ये कितना आ गया, ये हो गया हमारा 55। अब ये आ तो हमारा 55 रहा है, मगर जब उसने जोड़ा है तो उसने कोई एक संख्या है जो 2 बार जोड़ी है। तो यहाँ पर अगर हम 58 में से 55 को माइनस कर देते हैं तो 3, तो तीसरी संख्या 3 नंबर मतलब 3 वो नंबर है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम्स में, हर एग्जाम से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए इसको करने का तरीका, 2 तरीके हैं इसको करने के। तो कहा गया 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होती हो और अगर 7 से डिवाइड ना होती हो। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, पहली 2 डिजिट नंबर हमारी होती है 10 होती है, 10 हमारी 3 से नहीं होती, 11 नहीं होती है, 12। तो 12 ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड होगी। और लास्ट कौन सी होगी, लास्ट हमारी सबसे 99 होती है, 99 हमारी 3 से कट जाती है, तो 99, ठीक। तो यहाँ 12 से लेके 99 तक ऐसी संख्या हैं जो 3 से कटती हैं, मगर उसमें ये भी देखना है जो 7 से ना कटने वाली हो। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सी संख्या आएंगी, जैसे हमारी मान लीजिए 21 आएगी जो 7 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। ऐसी कौन सी संख्या हैं जो हमारी 7 से कटती हैं, तो इसमें से निकाल लीजिए। पहले तो इनको निकालिए, ये कितनी संख्याएँ होंगी। तो हमारा, आपको एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D, ये होता है हमारा A की पावर n का। कितनी संख्याएं होंगी वो हमें पता चल जाएगा। तो हमारा A कितना है यहाँ पर 12 फर्स्ट टर्म, प्लस n कितना है हमारा, n हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर ये an कितना हमारा 99, ठीक। 99 बराबर होगा 12 प्लस n-1 हमें निकालना है इंटू D। यहाँ पर 12 होगी, फिर 15 होगी, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 होगी ये, फिर उसके बाद 18 होगी। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 का आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये हमारा। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ जाएगा ये हमारा 12 प्लस n 3n, ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3n माइनस 3, ठीक। 3n माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 12 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 9। 99 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो 90 आ गया, ठीक। बराबर इस 3 की मल्टीप्लाई n में होगी तो 3n।
तो n हमारा कितना, हमें n पता चल जाएगा कितनी संख्याएं हैं जो 12 से लेकर 99 तक 3 से कटती हैं, तो हमारा 30 संख्याएं आ गई। मगर इसमें वो भी संख्याएं हैं जो 7 से भी कटती हैं, वो हमें हटा देनी है। अगर सिर्फ ये पूछा होता दो संख्याओं की ऐसी दो संख्याएं, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं 2 अंकों की, तो हमारी क्या आंसर होता, 30 आंसर होता है यहाँ पर। मगर यहाँ पर हमसे ये भी पूछा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो हमारी 7 से भी कटती हैं। तो आप या तो ऐसे निकाल लीजिए, 21 होती है हमारी, 21 के बाद ऐसे ऐसे करके भी निकाल सकते हैं आप, जो हमारी कटती हैं जो 3 से कटती हैं, वो सॉरी 7 से कटती हैं और 3 से भी कटती हैं। अब यहाँ पर 27 का टेबल पढ़िए, तो 28 हमारी नहीं होती है। ऐसे आप गिन सकते हैं कितनी संख्या होती हैं जो 7 से कटती हैं। तो 21 हो गई हमारी, 21 के बाद 28 नहीं होती है, 28 के बाद 35 नहीं होती है, 42 होती है जो हमारी कट जाती है, 3 से भी कटती है और 7 से भी कटती है। फिर उसके बाद होती है हमारी 63, ठीक, और 63 के बाद होती है हमारी 84 के बाद तो कोई संख्या होती नहीं है जो हमारी, देख लीजिए 21 भी हमारा 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। तो ये कितनी 4 संख्याएं हुई। तो इन 4 संख्याओं को इन 3 संख्याओं में से माइनस कर देंगे, तो 30 - 4 26 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से कटेंगी मगर 7 से नहीं कटेंगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका फर्स्ट मेथड है करने का। सेकंड मेथड भी देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला देखिए कोई इजी मेथड है ये, तो इसमें फार्मूला याद होना चाहिए। ए पी का तो a + an, यहाँ पर ये लास्ट टर्म होती है, ये वाली लास्ट टर्म होती है a + n - 1 × d। तो लास्ट टर्म हमारी 99 है, 99, फर्स्ट टर्म हमारी 12 है, 12 लिख दिया। a + n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 = 3n, n = 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारी संख्याएँ जो ऐसी हैं जो हमारी जो 3 से भी कटती हैं और हमारी 7 से भी कटती हैं। टोटल 4 संख्याएं हैं, 30 में से 4 को माइनस कर देंगे, 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अब दूसरा तरीका जो है वो ये है, देखिए सेकंड मेथड। फर्स्ट संख्या कौन सी थी हमारी, 12 थी। फर्स्ट संख्या जो थी वो 12 थी, 12 / 3। लास्ट संख्या कौन सी हमारी, 99 है, 99 / 3। तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 99 - 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये 33। तो हमारा ये हो गया, हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 29। अब यहाँ पर इसमें +1 कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये +1 करती हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ये देखिए ये सीधा आ गया, बिना फॉर्मूले के आ गया ये हमारा 1 सेकंड में आ गया। अब यहाँ पर 30 और वो जो 4 संख्या हैं ये वाली, ये जो 4 संख्या हैं इसमें इन 4 संख्याओं को माइनस कर देंगे हमारा, इसमें से 4 को माइनस कर देंगे, इसमें से अगर 4 को माइनस कर देंगे तो देखिए आपका 26 एक लाइन में आंसर आ गया। ये था हमारा सेकंड मेथड करने का। वो वाला हमारा फार्मूले से, ये है विदाउट फार्मूले से। ठीक, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का, आ गया है द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 42। 30 से 42 तक वो अभाज्य संख्याओं का इसमें योग पूछा है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो सिर्फ अपने आप से कटें और 1 से कटें। तो 30 के बाद 31 होती है, 32 नहीं होती है, 2 से भी कटती है, 16 से भी कटती है, 33 11 से कटती है, नहीं होती है, 34 नहीं होती है, 35 नहीं होती है, 36 नहीं होती है, 37 एक 37 हो गई, 38 नहीं होती है, 38 हमारी 2 से भी कटती है, 19 से भी कटती है। ठीक, उसके बाद 38 के बाद होती है हमारी 39 13 से भी कटती है, 40 नहीं होगी। इसके बाद हो जाएगी हमारी 41 जो है वो हमारी नहीं कटती अभाज्य संख्या। इन तीनों संख्याओं का योग पूछा है तो इसका जोड़ लीजिए आप, 7 + 1 8 और 1 9। तो यूनिट डिजिट किसमें 9 आ रहा है, तो यहाँ पर 109 इसका आंसर होगा। तो इसका सम कर लेंगे आप, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा 109 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गया, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर देयर बिटवीन एंड विथ 7 एंड आर डिविजिबल बाय 3। ऐसी 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 पर समाप्त होती हैं तथा 3 से विभाजित होती हैं। ये मैंने क्वेश्चन पहले पिछले वाले सेशन में आपको कराया था। लास्ट शू के सेशन है, शायद 3 या 4th वाला सेशन होगा, क्लास होगी, उस वाले में इस टाइप को मैंने डिस्कस किया है पूरा डिटेल में। एक बार इसको ट्राई करें आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 अंकों की संख्याएं जो 7 पर समाप्त होती हैं, 7 पर समाप्त होने वाली पहली संख्या जो होगी वो 17 होगी। ठीक, फिर उसके बाद हमारी 27 होगी, फिर उसके बाद हमारी 37 होगी, फिर उसके बाद हमारी 47 होगी,
फिर उसके बाद हमारी 57 होगी, फिर उसके बाद हमारी 67 होगी, फिर उसके बाद हमारी 77 होगी, ठीक। फिर उसके बाद हमारी 87 होगी और फिर 97 होगी। यही संख्याएं तो होंगी जो हमारी 7 पे एंड हो रही हैं। इनके अलावा कोई और संख्या तो होगी नहीं जो 2 डिजिट की है, ठीक। अब इसमें हमें ये पता लगाना है कि वो संख्याएं कौन सी हैं जो इनमें से 3 से भी डिवाइड होती हैं। ये 3 से डिवाइड नहीं होती है, ये वाली हो जाती है, ठीक। पहले कौन सी, ये वाली हो जाती है हमारी, ठीक, ये होती है। फिर उसके बाद हमारी 37 नहीं होती है। 3 से डिवाइड करने का तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो हमारी जैसी 27 थी, 27 तो 2 + 7 9, 9 जो हमारा 3 से कट जाता है, तो ऐसे चेक करते हैं हम यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर 7 और 3 10, 10 हमारा 3 से नहीं कटता है। यहाँ पर 47, ये भी नहीं होगी। 7 और 5 12, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5 + 7, इसका डिजिटल सम आ रहा है 12, 12 जो है हमारा 3 से कट जाता है, ठीक। तो हमारे ये 57 होगी, तो ये 57 होगी, ठीक। उसके बाद हमारी 67, 67 नहीं होगी, 77 नहीं होगी, 87 हमारी होगी। कि कैसे चेक करी, 8 और 7 कितनी होगी हमारी, 15 होता है, 15 तो हमारा 3 से कट जाता है, तो एक ये वाली संख्या होगी, ये वाली, ठीक। तो हमारी टोटल कितनी संख्याएं बैठी, एक ये और एक ये, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी किससे घटेंगी, जो 7 पर समाप्त हो रही हैं और 3 से कटती होंगी। वो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं होंगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बताइए इसका क्या आंसर होगा। बताइए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 पर समाप्त होती हैं, मतलब 5 पर समाप्त होती हैं और 3 से कटती हैं। बताइए, उनके अंत में 5 आना चाहिए, उनके लास्ट एंड में जो है 2 डिजिट की, ये भी यहाँ पर लिख लीजिए, 2 डिजिट की 2 अंकों की संख्या बतानी है जो 5 पर समाप्त होती हैं मगर 3 से विभाज्य हों। बताइए इसको। तो देख लीजिए अब यहाँ पर हमारी कितनी संख्या होंगी, एक तो हमारी होगी 5 पर समाप्त होने वाली, तो यहाँ पर 15 हो गई, 25 हो गई, ठीक। हमारी 35 हो गई, 45 हो गई, और हमारी 55 हो गई, 56 हो गई, 57 हो गई, 58 हो गई। ओ सॉरी, ये क्या लिखना है, गिनती लिखने लगा मैं तो। 55 के बाद हमारी 65 हो गई, 65 के बाद हमारी 75 हो गई, उसके बाद हमारी 85 हो गई, और लास्ट हमारी 95 हो गई। जो ऐसी संख्या है जो 5 पर समाप्त होती हैं, ठीक। अब इनमें से ये पता करना है कि ये हमारी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो ऐसी 3 से डिवाइड होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी संख्या होगी, एक तो ये 15 होगी, 25 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 45 होगी, 55 नहीं होगी, 65 नहीं होगी, 75 होगी, 85 नहीं होगी, 95 नहीं होगी। ये भी 3 ही संख्या है, जो 3 संख्या ऐसी होंगी जो 5 पर समाप्त होती होंगी और 3 से कटेंगी। तो अभी मैंने इतनी जल्दी कैसे चेक कर लिया, तो ये आपको ये हमारा 15 था, तो 1 + 5 कितना होता है, 6 होता है इसका डिजिटल सम। तो 6 ऐसा सम है जो डिजिटल सम 6 ऐसा है जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 × 6 होता है। अब 5 और 4 9, 9 हमारा ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। 7 और 5 12, 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। अब ये 25 देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर 25 लेते हैं, अगर हम यहाँ पर ये 25 लेते हैं तो 2 + 5 होगा हमारा, 2 + 5 7 होता है, जो 7 हमारा 3 से कट जाता है, नहीं कटता है। 5 और 3 8, 8 हमारा ये अगर 35 लेते हैं तो 35 5 और 3 8 होता है, 8 हमारा जो है वो हमारा 3 से नहीं कटता है, ठीक। इसलिए हमारा 35 ये नहीं होगा। 55 5 और 5 10 हमारा ये नहीं होगा, ठीक। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। और अपने थोड़ी इसका व्यूज़ वगैरह कम मिल रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप उनको प्रोवाइड हो सके और आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये भी बताइएगा कमेंट में कि कौन सा चैप्टर नया स्टार्ट करें।